हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र तौर पर जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो यूपीएससी की वैकेंसी आने वाले उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो मूल विधि का प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों सभी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप जो है बिना स्किप हुए कंप्लीट वाच करना। आज के इस टॉपिक में हम लोग जो है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 इससे जो है जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के किस वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31वें, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय गणराज्य के 31वें जो है वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 कब बना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1980 को। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है 27 दिसंबर 1980 में बना। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। यह भारतीय सुरक्षा से संबंधित अधिनियम है। इसमें जो है कुल 18 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का जो विस्तार कहाँ तक है? तो यह है ऑप्शन ए हो जाएगा, संपूर्ण भारत में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को किस जो है सन में जो है कानूनी दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1980 में। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को जो है सन 1980 में कानूनी दर्जा प्रदान किया गया। निम्न में से जो है किस जो है राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का जो है विस्तार नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। प्रश्नकाल के समय राष्ट्रीय जो है सुरक्षा अधिनियम 1980 का विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य में नहीं था, परंतु वर्तमान में जो है 30/10 जो है 2019 से इस अधिनियम का जो है विस्तार संपूर्ण भारत में है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में जो है कुल कितनी धाराएं हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा जो है 18। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है 1980 में कुल जो है 18 धाराएं हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की जो है किस धारा में जो है समुचित सरकार जो है प्रावधानित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 2A। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की जो है धारा 2A में समुचित सरकार का जो है प्रावधान किया गया है। समुचित सरकार से तात्पर्य केंद्र के और जो है राज्य सरकार और केंद्र या राज्य सरकार के अधीनस्थ जो प्राधिकारी या अधिकारी अभिप्रेत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की जो है धारा 2D में उपबंधित व्यक्ति शब्द के जो है अंतर्गत आते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीयों के साथ विदेशी भी आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2D में उपबंधित जो है व्यक्ति शब्द के जो है अंतर्गत भारतीयों के जो है साथ विदेशी भी आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है निरोध आदेश का जो है अर्थ खालिस्तान के तहत जो है किया गया आदेश है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 3 में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2D के जो अनुसार निरोध आदेश से जो है धारा 3 के अधीन किया गया कोई जो है आदेश अभिप्रेत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो है धारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो है निरोध का आदेश देने की जो है शक्ति देती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 3। जबकि जो है सरकार इस जो है गिरफ्तारी का जो अनुमोदन नहीं कर दे तब तक जो है यह गिरफ्तारी जो है खालिस्तान माह से ज़्यादा समय तक नहीं हो सकती। तो ये हो जाएगा 12 दिन तक। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की जो है धारा 3-4 के जो है अनुसार पुलिस गिरफ्तार करने के बाद इसकी जो है रिपोर्ट राज्य सरकार को देती है। यदि सरकार जो है राज्य सरकार गिरफ्तारी का जो है समर्थन नहीं करती है तो 12 दिन के बाद गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के जो है अधीन गिरफ्तारी का जो आदेश देने का जो अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को। इसका जो करेक्ट आंसर हो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 के जो है अधीन गिरफ्तारी का जो आदेश देने का जो अधिकार है केंद्र और राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में जो है कौन सी जो है अपराध शक्ति जो है प्रदत्त की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है सरकार को जो है संदिग्ध व्यक्ति की जो है गिरफ्तारी की शक्ति देता है। क्या जो है कोई व्यक्ति जो है आवश्यक सेवा की जो है आपूर्ति में बाधा बन रहा है उसे जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अधीन गिरफ्तार किया जा सकता है? तो हो जाएगा हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा जो 3(2) के जो है अधीन राज्य सरकार जो है तथा केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का जो आदेश दे सकती है यदि वह व्यक्ति राज्य की सुरक्षा लोक व्यवस्था में शांति बनाए रखने के लिए हानिकारक जो है कार्य कर रहा हो या ऐसा व्यक्ति जो समाज में आवश्यक सेवा का जो है पूर्ति को बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य कर रहा है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के जो है अधीन क्या कोई जो है पुलिस अधिकारी जिसे यहाँ लगता है कि कोई विदेशी व्यक्ति जो अनावश्यक रूप से देश में जो है रह रहा है उसे जो है संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है? तो हो जाएगा हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निरुद्ध नज़रबंदी का आधार है? ऑप्शन ए है ऐसे जो है किसी भी जो है तरह से कार्य करना जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल है, ऐसे किसी भी तरह से जो है कार्य करना जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के प्रतिकूल है, ऐसे जो है किसी भी तरह से कार्य करना जो समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के प्रतिकूल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी जो है तीनों हो जाएंगे, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 17। निवारक निरोध विधियों को किन जो है अपेक्षाओं को पूर्ण करना होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों को, यानी अनुच्छेद 21 में जो है प्रक्रिया युक्त और उचित हो, अनुच्छेद 22(5) में जो है प्रक्रिया युक्त और उचित हो। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, आप पढ़ भी चुके ऊपर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है राज्य सरकार द्वारा धारा जो है 5B के तहत जो है किसी व्यक्ति को एक जो है राज्य से दूसरे राज्य में हटाने का जो है कोई भी आदेश नहीं दिया जाएगा सिवाय खालिस्तान के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उस जो है दूसरे राज्य की जो सरकार की सहमति के। दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 5 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा धारा 5B के तहत किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाए जाने का कोई भी जो है आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि इस संबंध में उस दूसरे राज्य की जो है सहमति नहीं मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की जो है किस धारा में फरार व्यक्तियों के संबंध में जो है शक्तियाँ उपबंधित है? तो हो जाएगा धारा 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की जो है धारा 7 जो है 3 के जो है अधीन अपराध होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन ए संज्ञेय अपराध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की जो है धारा 7(4) के जो है अनुसार धारा जो है 7(3) के जो है अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के जो है तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का जो है पालन न करने पर खालिस्तान तक जो है कारावास की सजा हो सकती है। तो हो जाएगा 1 वर्ष। राष्ट्रीय सुरक्षा जो है अधिनियम NSA 1980 की जो है धारा 7(3) के जो है तहत किसी भी फरार व्यक्ति द्वारा जो है आदेश का पालन न करने पर 1 जो है वर्ष तक जो है कारावास की सजा हो सकेगी, यह जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। आदेश से जो है प्रभावित व्यक्तियों पर जो है निरोध आदेश के जो है आधार प्रकट किए जाएंगे उपबंधित हैं। तो हो जाएगा धारा 8 में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 8 के जो है तहत यह प्रावधान है कि निरोध आदेश से जो है प्रभावित व्यक्ति को आदेशों का जो है प्रकट किया जाना उपबंधित है। इस जो है अधिनियम में जो है गिरफ्तारी के जो है नियमन के लिए जो है सलाहकारी जो है समिति का जो गठन कौन करेगा? तो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी राज्य सरकार भी केंद्र सरकार भी। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की जो है धारा खालिस्तान प्रभावित व्यक्तियों को नज़रबंद करने के आधार पर जो है प्रकटीकरण से संबंधित है। तो हो जाएगा 8। विशेष परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए एक व्यक्ति को खालिस्तान दिनों में यह सूचित किया जाना चाहिए कि उसे जो है निरुद्ध किए जाने के आदेश के जो आधार पर क्या है? तो हो जाएगा जो है 10 हो जाएगा, 10 दिनों में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की जो है धारा 8(1) के जो है अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी जो निरोध आदेश के जो अंतर्गत निरुद्ध है तब आदेश करने वाला जो प्राधिकारी यथाशीघ्र किंतु जो निरोध की जो है तारीख से जो है मामूली और पर 5 दिन के जो है भीतर तथा जो है असाधारण विशेष परिस्थितियों में सकारण जो है लिखित रूप से 10 दिन के जो है भीतर उसे जो है वे आधार संसूचित करेगा जिन पर वह उस जो है व्यक्ति को जो है निरुद्ध किए जाने का जो है आदेश किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के जो है अधीन निरोध की जो है तिथि से कितने जो है दिनों के भीतर निरोध के आधार पर बताए जाने के उपबंध है? तो ये हो जाएगा 10 दिन। सामान्य परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए जो है एक व्यक्ति को खालिस्तान दिनों में जो है सूचित किया जाना चाहिए कि किस जो है आधार पर आदेश दिया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 5। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के जो है प्रयोजनों के लिए जो परामर्शदात्री परिषदों का जो है गठन किया जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की जो है धारा 9 के जो है तहत प्रत्येक राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार जो है एक सलाहकार बोर्ड परामर्शदात्री परिषदों का जो है गठन करेगी। अगला क्वेश्चन है परामर्शदात्री
जो परामर्शदात्री परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो ये हो जाएगा 3 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के जो है तहत सलाहकार बोर्ड में जो है खालिस्तान सदस्य होंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी 3 होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की जो धारा 9(2) सलाहकार बोर्ड के जो है सदस्यों के संबंध में प्रावधान करती है। इसके जो है तहत प्रत्येक सलाहकार बोर्ड ऐसे 3 व्यक्तियों से मिलकर गठित होगा जो किसी उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश है या रह चुके हैं या नियुक्त किए जाने के लिए जो है अर्हत हैं। ऐसे व्यक्ति समुचित सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। गिरफ्तारी की जो समय सीमा तय करने के लिए जो गठित सलाहकार समिति में जो है कितने सदस्य होते हैं, तो हो जाएगा 3 सदस्य होते हैं। सलाहकार जो है समिति के जो सदस्य नियुक्त होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन समुचित सरकार द्वारा। सलाहकार समिति का जो अध्यक्ष व्यक्ति होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के जो है तहत सलाहकार बोर्ड के जो सदस्य जो है ऐसे होने चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा BCA। दोस्तों ये तीनों ऑप्शन सही हो जाने चाहिए, मतलब सही है। जो एक उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हों, जो है जिन्हें एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त किया जा चुका है, और जो एक उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने योग्य हो, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निवारक निरोध में जो है गिरफ्तारी 3 माह से अधिक होगी, तो ये हो जाएगा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों से गठित सलाहकार बोर्ड की राय में जो है पर्याप्त कारण हो। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की जो है धारा 12 के अनुसार जो है किसी ऐसे जो है मामले में जो जिसमें जो है सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि किसी व्यक्ति के निरोध के लिए उसकी राय में पर्याप्त कारण है, समुचित सरकार निरोध आदेश को पुष्टि कर सकेगी तथा जो है संबद्ध व्यक्ति को उतनी अवधि पर्यंत निरुद्ध रख सकेगी जो जितनी जो है वह ठीक समझे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में जो है गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय के भीतर सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित करना होता है, तो ये हो जाएगा 3 सप्ताह। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है 1980 की जो धारा 10 के जो है अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को 3 सप्ताह के अंदर जो है सलाहकार समिति के सामने उपस्थित जो है करना होता है। साथ ही सरकार या गिरफ्तार करने वाले जो अधिकारी को यह भी बताना पड़ता है कि जो है उससे क्यों गिरफ्तार किया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के जो है तहत गठित सलाहकार बोर्ड जो है द्वारा अपनाई जाने वाली जो है प्रक्रिया अधिनियम की जो है धारा खालिस्तान में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा 11 में। यदि सलाहकार समिति के जो है सदस्यों के जो है बीच मतभेद हो, तो जो है समिति की जो है राय समझा जाएगा, तो ये हो जाएगा बहुमत की राय को। 39 नंबर क्वेश्चन। जब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के जो है तहत जो है गठित सलाहकार बोर्ड के जो है सदस्यों की जो है राय के बीच मतभेद हो जाता है, तो खालिस्तान की राय को जो है बोर्ड की जो है राय माना जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे सदस्यों के बहुमत द्वारा। राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड ने जो है रिपोर्ट किया कि उसकी राय में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के जो है तहत किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का जो है कोई पर्याप्त कारण नहीं है, जो उपयुक्त सरकार खालिस्तान दोस्तों यहाँ पे भरा जाएगा ऑप्शन बी। निरोध जो है आदेश को जो है रद्द करेगी और जो संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा कराएगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है 1980 की जो है धारा 12(2) के अनुसार जो है यदि सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट किया कि जो उसकी राय में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के जो है तहत किसी जो है व्यक्ति को जो निरुद्ध करने का जो है कोई जो है पर्याप्त कारण नहीं है, तो जो है समुचित सरकार उस जो है निरोध आदेश को रद्द करेगी और संबंधित व्यक्ति को जो है तुरंत रिहा करेगी। 41 नंबर क्वेश्चन है किसी भी जो है मामले में जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट किया है कि उनकी जो है राय में जो है किसी जो है व्यक्ति के विरुद्ध जो है किए जाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो उपयुक्त सरकार खाली स्थान भरना है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी निरुद्ध किए जाने के आदेश को जो है निरस्त करेगी और जो है संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का जो है आदेश देगी, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा जो है कानून में गिरफ्तारी के पर्याप्त कारण जो साबित हो जाते हैं, तो व्यक्ति को जो है गिरफ्तार की अवधि के खालिस्तान तक जो है रियासत में जो है रखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1 वर्ष तक। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की जो धारा 13 के जो है अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के में जो है गिरफ्तार के जो है पर्याप्त कारण जो है साबित हो जाने पर व्यक्ति को जो है जिस अधिकतम अवधि के लिए निरुद्ध रखा जाएगा वह निरोध की जो है तारीख को जो 12 माह की होगी, तारीख से 12 माह तक होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के जो अधीन किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने जो है समय तक के लिए निरुद्ध ये जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 12 माह। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के जो अंतर्गत जो हिरासत की अधिकतम जो अवधि क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 12 महीने। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के जो है तहत यदि राज्य सरकार द्वारा जो उसकी जो मंजूरी नहीं देती है, तो
कोई भी जो है निरोध आदेश खालिस्तान महीनों से अधिक समय तक लागू नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 12 महीनों के। निरोध आदेशों को जो है यदि राज्य सरकार द्वारा जो है किया गया है तो जो है वापस लेना यानी वापस लिया जा सकेगा, तो ये हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा जो है 14 के जो है अनुसार जो है निरोध आदेशों को जो है यदि राज्य सरकार द्वारा किया गया है तो केंद्र सरकार द्वारा वापस लिया जा सकेगा, धारा 14(1)(b) में लिखा है। निरुद्ध व्यक्तियों का जो स्थायी जो है विमोचन उपबंधित है, धारा जो है धारा 15 में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की जो धारा 15 निरुद्ध व्यक्तियों के जो स्थायी विमोचन का जो उपबंध करती है, धारा जो है 15 के जो अनुसार समुचित सरकार किसी भी समय निरुद्ध व्यक्ति को जो है शर्त रहित या सतर्क जैसा कि जो है वह व्यक्ति जो है स्वीकार करता है एक जो निर्धारित समय के लिए विमुक्त कर सकेगा और जो पश्चातवर्ती पराक्रम पर जो अपने आदेश को जो है खंडित कर सकेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई जो है व्यक्ति धारा जो है 15(3) में जो है विनिर्दिष्ट रीति से जो स्वयं को जो है अभ्यर्पित जो करने में असफल रहता है तो वह दंडित होगा, तो ये हो जाएगा या तो कारावास या जुर्माना से जो है दोनों पर। सद्भावना से की गई जो है कार्यवाही का संरक्षण उपबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम धारा 16 में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की जो धारा खालिस्तान के तहत जो है राज्य को जो है संरक्षण प्राप्त है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 16 संरक्षण प्राप्त है, धारा 16 के जो है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की जो धारा खालिस्तान सद्भावना पूर्व की जो है कई कार्यवाही के लिए जो इस अधिनियम के जो है तहत संरक्षण प्रदान करती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 16। जो है 40वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है अनुच्छेद जो है 22(4) में जो है निरोध की जो है अधिकतम अवधि कितनी कर दिया गया है, तो हो जाएगा 2 माह। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है अनुच्छेद जो है 22(4) में जो है निरोध की जो अधिकतम अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह कर दिया गया है। किस जो है संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है अनुच्छेद 22 के जो है खंड 4 और 7 में से संशोधन कर जो है निवारक विधियों के क्षेत्र को जो है सीमित किया गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान का जो है अनुच्छेद 22(5) में गिरफ्तार व्यक्ति को जो है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों अधिकार। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद जो है 22(5) में निरोध आदेश जारी करने का जो है प्राधिकारी को यह निर्देश देता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को जो यथाशीघ्र उसको जो निरोध के आधारों से जो है अवगत कराएं। अनुच्छेद जो है 22(5) गिरफ्तार व्यक्ति जो है गिरफ्तारी आदेश के जो है विरुद्ध अभ्यावेदन करने का जो अधिकार है। पर संविधान के जो किस जो अनुच्छेद का जो संरक्षण उन सभी व्यक्तियों को जो प्राप्त है जिन्हें जो है कॉफी पोसा जो है अधीन जो है निरुद्ध किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद जो है 22(5) में। भारतीय संविधान का जो है कौन सा जो है अनुच्छेद किसी व्यक्ति को निवारक निरोध में की गई जो है गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 22(4) से 7। अगला है 63 नंबर क्वेश्चन, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो राष्ट्रीय जो है गठबंधन की जो सरकार ने आतंकवाद से जो निपटने के लिए कौन सा जो है अधिनियम पारित किया, तो ये हो जाएगा पोटा जो है अधिनियम। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो राष्ट्रीय गठबंधन की जो है सरकार जो है आतंकवाद से निपटने के लिए जो आतंकवादी निरोध जो अधिनियम जो है 26 मार्च 2002 को संसद की जो है संयुक्त बैठक द्वारा जो है पारित हुआ, जिसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी जो 28 मार्च 2002 को मिली। संक्षिप्त में उसे जो है पोटा यानी एक्ट भी कहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की जो है वैधता को जो है किस जो है बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जो है मान्यता प्रदान किया है, तो हो जाएगा A.K. राय जो है बनाम भारत संघ। जो है A.K. जो है राय बनाम भारत संघ 1982 के जो मामलों में उच्चतम न्यायालय के जो है 5 जो न्यायाधीशों की जो पीठ ने बहुत से जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और अध्यादेश को जो है विधिमान्य घोषित कर दिया और यह निर्णय लिया कि इसके जो है उपबंध ना तो स्पष्ट और ना ही मनमाने हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के जो है अनुच्छेद जो है 22 यानी 4(7) के जो है अंतर्गत जो है निरुद्ध किए गए जो है व्यक्ति को क्या जो है संरक्षण प्रदान किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी हैं। सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन, गिरफ्तारी के जो है कारण जानने के जो अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार, सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, अनुच्छेद 22(7) में जो है निवारक निरोध के जो है गिरफ्तारी विषय कानून बनाने का जो अधिकार किसे प्राप्त है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी संसद को प्राप्त है। आतंकवाद एवं जो है विध्वंसक जो है गतिविधि निरोध अधिनियम जो टाडा कब जो है बनाया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1985 में। आतंकवाद से निपटने के लिए जो देश में जो कानूनों के जो निर्माण की जो है प्रक्रिया 1985 में आतंकवादी तथा जो है विघटनकारी जो क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1985 द्वारा जो है बनाया गया।
बाद में जो है इसे जो है 1995 में समाप्त कर दिया गया और इसकी जो है जगह आतंकवाद निरोधक जो है अधिनियम 2002 पोटा अस्तित्व में आया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, आतंकवाद निरोधी अधिनियम पोटा केंद्र जो है सरकार द्वारा जो है किस सन में बनाया गया? तो ये हो जाएगा 2002 में। देश में आतंकवाद पर जो है अंकुश लगाने के उद्देश्य से जो है 2 अप्रैल 2002 को टाडा के स्थान पर एक नया आतंकवाद निरोधी अधिनियम पोटा लागू किया गया, जिसे जो है 21 सितंबर 2004 के जो है अध्यादेश के जो द्वारा समाप्त कर दिया गया। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम जो है भारत जो है सरकार द्वारा जो है कब बनाया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 2004 में। अनुच्छेद जो है 22 के जो है अधीन गिरफ्तारी किस जो है प्रकार की जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ए बी दोनों। यानी सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तारी, निवारक निरोधी जो है अधिनियम की जो है अधीन गिरफ्तारी। निवारक जो है निरोध की जो है व्यवस्था भारत में जो लागू होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शांतिकाल में भी और आपातकाल में भी। भारत में निवारक निरोधी जो है विधि संविधान का जो अंग है, इसलिए जो भारतीय संविधान की जो विशेषता है कि वह जो विधियों को युद्ध अथवा जो शांत दोनों समय जो है में उपयोग करने का जो बंद करता है, जबकि जो अमेरिका एवं इंग्लैंड में यह जो संविधान का अंग नहीं है और यह जो है पृथक अधिनियम द्वारा जो है केवल आपातकाल में उपयोग किया जाता है। एवं जो ऐसी जो है विधियों को जो लागू जो करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो है घोषणा किया जाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, मजिस्ट्रेट के जो है आदेश के जो है अधीन निरुद्ध जो व्यक्ति रहता है, तो ये हो जाएगा न्यायिक हिरासत में। सीबीआई जो है बनाम अनूप जय जो कुलकर्णी के जो मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो गिरफ्तारी के जो है मामले में मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किया। दंड प्रक्रिया संहिता जो धारा 57 के अधीन यदि किसी व्यक्ति जो गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जो 24 घंटे के अधीन नज़दीक के जो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट उसे जो है 15 दिन के तथा जो है पुलिस की जो अभिरक्षा में जो है रखने का आदेश दे सकता है। 15 दिन की जो समाप्ति के पश्चात उसे जो केवल न्यायिक अभिरक्षा में ही रखा जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा जो कानून है 1980 को जो है किस अनुच्छेद में जो अनुक्रम किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो 22 के जो अनुक्रम में बनाया गया है। अनुच्छेद 22 कुछ जो है दशाओं में गिरफ्तारी और जो निरोध से संरक्षण का जो प्रावधान करती है। अनुच्छेद 22 में के जो है खंड 4, 5, 6, 7 निवारक जो है निरोध से संबंधित है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2008 संसद में जो है कब पारित किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी दिसंबर 2008 को। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जो स्थापना किस जो है वर्ष की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 2009 में। निवारक जो है निरोध विषय को जो है संविधान की जो है कि सूची में जो है रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के जो है तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में जो है सम्मिलित खाली सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी भारत के जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम जो है मीसा के जो बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पी और क्यू दोनों के जो है सही है एजेंसियों के जो है निवारक निरोध अधिकार। अगला देख लेते हैं आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम जो है मीसा जो भारतीय जो संसद द्वारा जो है सन 1971 में पारित एक जो कानून था। इस अधिनियम के जो है द्वारा जो कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली जो एजेंसी को बहुत जो है समाप्त जो है अधिक जो है अधिकार मिल गए थे, जिसमें जो है कुछ अधिकार यह है कि एजेंसी को जो है लोगों की जो है अनिश्चित काल निवारक निरोध के जो अधिकार पर बिना वारंट के सप्ताह में को जो है तलाशने जो है का जो अधिकार, संपत्ति जब्त करने का जो अधिकार आदि जो है शामिल है। इन अधिकारों के कारण जो इस अधिनियम का जो है बहुत दुरुपयोग किया गया। इस जो है कारण 1977 में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार द्वारा इस पर रोक लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन है 79, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के जो प्रावधानों को जो खालिस्तान के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के जो 5 जो है न्यायाधीशों की जो है पीठ ने जो है बरकरार रखा था। तो हो जाएगा ऑप्शन ए के जो है राय बनाम भारत संघ। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के जो प्रावधानों को जो है यूके राय बनाम जो है भारत के जो संघ के जो है मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो है 5 जो है न्यायाधीश की जो है पीठ ने जो है बरकरार कर रखा था। मानव जो अधिकारों के जो अधीन किसी जो व्यक्ति को उसके जो है द्वारा किए गए जो किसी अपराध के जो अधीन ही जो है बंदी बनाया जा सकता है। परंतु भारत में जो है कुछ निवारक विधियाँ जो है ऐसी हैं जिनमें जो है इनके जो अंतर किसी भी जो व्यक्ति को जो अपराध करने के पूर्व ही या अपराध करने के रोकने के उद्देश्य से बंदी बनाया जा सकता है और जो निश्चित अवधि तथा जो निरुद्ध रखा
जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 भी जो है ऐसी ही एक जो है निवारक विधि है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते थे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 तो हम लोग जो डिस्कस कर लिए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताना। और दोस्तों हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो है बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमेशा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।